अगर आपके पास भी आपका वोटर आईडी कार्ड है लेकिन आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड ईजी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो सर्विसेज हैं उसको 1 फरवरी से पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी जो 2021 में जिनके इपिक जो जनरेट हुए हैं वो अभी 1 फरवरी से पहले जो है कि नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले किसी का इपिक जनरेट हुआ हो या फिर उसका जिसका भी ओल्ड अगर इपिक नंबर है तो वो 1 फरवरी के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक इपिक नंबर है जिसका मैंने अप्लाई किया हुआ था और वो जो है कि नहीं 2021 में ही उसको अप्रूवल मिला है, जिसका इपिक हमें मिल चुका है, जनरेट हो चुका है। तो चलिए उस इपिक को हम यहाँ पे एंटर करेंगे और देखेंगे कि आप घर बैठे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अपना जो वोटर आईडी कार्ड है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि इसका जो कार्ड है वो बिल्कुल आधार कार्ड की तरह सेम जो है कि नहीं डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। जैसे आपका आधार कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं आधार की वेबसाइट से, उसी प्रकार से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये पूरे देश भर में मान्य है। तो वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के नीचे भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके और इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते जाइए, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और आप अपना इपिक नंबर एंटर करके अपना जो वोटर आईडी कार्ड है उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने किसी ईमेल पे आप उसको रख सकते हैं या फिर आप अपने फ़ोन के स्टोरेज में भी उसे रख सकते हैं। कहीं भी आप उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, जो कि इंडिया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जाना होता है। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको मामूली सी जो कुछ चीज़ें हैं उसको आपको देना होता है। देने के बाद आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास जो है कि नहीं आईडी है। एक बार मैं आपको रजिस्टर करके भी ये सारी जो प्रोसेस है उसको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर एज ए न्यू यूज़र पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड टेलीफोन नंबर है या फिर आप कोई भी टेलीफोन नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना होगा। कैप्चा जो कोड है आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने नेक्स्ट प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपके पास अगर इपिक नंबर है तो वो आप यहाँ पे एंटर करें। आपका जो ईमेल है वो और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। सिर्फ इतना सा करने के बाद आपके अकाउंट को क्रिएट कर दिया जाता है और आप अपने अकाउंट में आसानी से लॉगिन हो सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना इजी जो प्रोसेस है वो बना दिया गया है। अब हमारे पास अकाउंट मैंने रजिस्टर किया है तो यहाँ से हम सिंपली इसको लॉगिन करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए आपको तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये जो है कि वीडियो तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि पिछला जो आपका इंटरफेस जो मिलता था वहाँ पे डाउनलोड इपिक और ई-केवाईसी का जो ऑप्शन था वो अवेलेबल नहीं था। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास आपने आपका जो ई-केवाईसी है उसको आपने कंप्लीट नहीं किया है, या फिर आपको लगता है कि हमारा जो नेम है वो गलत है, या फिर कोई भी चीज़ें जो हैं आपकी मिसिंग है, तो वो आप ई-केवाईसी के ज़रिए आप उसे डाउनलोड करके फिल करके और अपलोड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो आपका कार्ड है वो बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको और भी सारे जो फीचर्स हैं वो मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ से किसी नए लोगों का जो है कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअली, और आप किसी का नाम जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बहुत सारे जो फीचर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड इपिक का ऑप्शन है, वहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। देखिए ये न्यू का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद आपको 2 तरीके दिए जाते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास इपिक नंबर है तो उससे भी आप सर्च कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप किसी रेफरेंस नंबर से भी आप उसे सर्च कर सकते हैं जिस नंबर से आपने उसको अप्लाई किया हुआ था। यानी कि जो भी आप नया एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करते हैं वो आपको रेफरेंस नंबर मिलता है, तो वो रेफरेंस के ज़रिए भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। आपने काफ़ी सारी वीडियो को देखा होगा, लेकिन वहाँ पे आपको जो ये चीज़ें हैं वो नहीं बताई जा रही कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि उन सभी के पास जो है कि शायद नया जो इपिक जो जनरेट हुआ है 2021 में वो चीज़ें नहीं हैं। तो हमारे पास इपिक है और हम आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस भी बता रहे हैं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे आपको इपिक नंबर डालना है, यहाँ पे स्टेट डालना है और आप सर्च करना है आपको।
एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा। वन टाइम पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको कैप्चा एंटर करना पड़ता है और इसके बाद आप अपना जो वोटर आईडी कार्ड है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो मेरा एपिक है वो डाउनलोड हो चुका है। मैं इसे ओपन करता हूँ। तो इस तरीके का जो है कि नहीं आपको नया इंटरफेस मिलेगा जब भी आप किसी का वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब इसमें थोड़े जो चेंजेस है वो ये हैं, इसमें QR कोड का ऑप्शन दिया हुआ है जिसको कोई भी जो है कि नहीं आप आसानी से इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो एपिक है वोटर आईडी कार्ड है वो वैलिड है या फिर नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसमें आपको कुछ नोट्स दिए गए हैं, उससे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके का जो है कि नहीं आपको नया PDF फॉर्म मिलता है और आप इसे किसी भी शॉप पे जाके वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं PVC कार्ड में और आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। जैसे आपने आधार कार्ड को अभी यूज़ में लिया हुआ है या फिर आप इसको डिजिटली भी कहीं लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप अपने से फैमिली मेम्बर या फिर अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसके बारे में जानकारी आसानी से मिल पाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो आपको ज़रूर प्रेस करना चाहिए क्योंकि ऐसे ही जो न्यूज़ हैं और टेक की जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं।